नमस्कार, इंडियन हॉलिडे में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आई एम गोइंग टू टेक यू हाफ वे टू हेवन। ज़मीन से बहुत दूर दूर, आसमान से बहुत करीब करीब, पहाड़ों से घिरी, नीले अंबर से ढकी लद्दाख की विशाल पाक सरजमी। हमारा सफर शुरू होता है श्रीनगर से, where we drove on the legendary Leh Srinagar highway. So join us on a spectacular adventure. अब चलते हैं लद्दाख, एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट जो काराकोरम और ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बीच बसा है। वी मोटर्ड द नेशनल हाईवे टू लेह फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर स्टेट की राजधानी है और कश्मीर वादी की सबसे जानी पहचानी डेस्टिनेशन रही है। श्रीनगर फेमस लैंडमार्क डल लेक। हिंदी फिल्मों के जरिए शायद हम सभी इन शिकारों पर सैर कर चुके हैं। हाउसबोट में रहकर ही श्रीनगर के रोमांस का पूरा एहसास आता है। कुछ साल पहले डल लेक पर हाउसबोट्स और टूरिस्ट खचाखच भरे रहते थे। आज these floating palaces were a forlorn look। खुशी का समय होगा जब कश्मीर वादी की शान और शांति वापस लौट आएगी। हाउसबोट्स का अपना ही एक रोमानी अंदाज होता है। खुशबूदार सीडर वुड सीलिंग्स और कार्व्ड वुडन वॉल्स, an ideal place to enjoy sunsets। Our journey begins। श्रीनगर से ले करीब 434 किलोमीटर दूर है। कहते हैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर ड्राइव्स वर्ल्ड वाइड। 2 दिन लगते हैं पर हमने तय कर लिया टू डू इट ओवर 4 डेज। क्यों ना सफर का पूरा लुत्फ उठाएं। आफ्टर ऑल द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। कुछ घंटों बाद हम पहुंचे सोनमर्ग, जो कि कई साल पहले टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर गेटअवे लोकेशन था। JNK टूरिज्म के रेस्ट हाउसेस हैं रहने के लिए और एक छोटा सा बाजार टू स्टॉक अप ऑन प्रोविजंस। यहाँ की ब्यूटीफुल कंट्री साइड इज रियली वर्थ एक्सप्लोरिंग। बचपन में सोनमर्ग मेरा फेवरेट पिकनिक स्पॉट था। आज भी इन हरी भरी वादियों को देखकर जी चाहता है कुछ और दिन गुजार दें। But what to do? We've got to move on.
अगली सुबह हम निकल पड़े कारगिल के लिए। देखें हमारे लिए कुदरत ने कौन कौन से रंग बिखेर रखे हैं। This national highway is one of the highest in the world. इसको बनाने में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के सैकड़ों लोगों की जानें कुर्बान हुई हैं। हमारा सलाम उन बहादुरों के नाम जिनकी बदौलत आज हम इस सुहाने सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। सोनमर्ग से कारगिल तक हाईवे आधे दिन वन वे रहता है और प्रोविजन से लदे ट्रक्स के कॉन्वॉयज गुजरते हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉन्वॉय के बीच फंसे रहने के कारण हमें रात हो गई एंड वी मिस सीइंग जोजिला पास एंड द्रास विलेज। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप इन लद्दाख। कारगिल लद्दाख का सेकंड लार्जेस्ट शहर है। गुजरे जमाने में कारगिल मिडिल ईस्ट और चाइना के बीच सिल्क रूट का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट था। आज क्योंकि ये लद्दाख और श्रीनगर का मिडवे पॉइंट है, इसलिए ज्यादातर लोग यहीं ओवरनाइट हॉल्ट करते हैं। सो नाउ आई एम ऑफ टू लद्दाख। आई बिलीव द ड्राइव इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर। कारगिल में कई जेएन के टूरिज्म के रेस्ट हाउसेज हैं और रास्ते के लिए सब खाने पीने का सामान बाजार से मिल सकता है। इट्स अ गुड प्लेस टू इंटरेक्ट विद लोकल्स, मोस्टली शिया मुस्लिम्स। लद्दाख भारत का सबसे कम पॉपुलेटेड और रिमोट रीजन है एंड इट्स दिस रिमोटनेस एंड स्टार्कनेस दैट मेक्स इट सो यूनिकली ब्यूटीफुल। कारगिल से कुछ 40 किलोमीटर आगे पड़ता है मुलबेक, द फर्स्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट ऑन दिस रूट। After refreshments, we drove through some of the most awesome views. Desert mountains, कितने सुंदर, कितने शांत, supremely spiritual. लद्दाखी लोग काफी सिंपल होते हैं एंड हिडन विद इन इज द सिंपल जॉय ऑफ लिविंग। शाम ढलते ढलते हम लामायूरू पहुंच गए, फेमस फॉर इट्स गोम्पा। रात हमने यहीं गुजारी, इंटेंस। अगली सुबह वी लेफ्ट फॉर अल्ची, द लास्ट डे ऑफ आवर फैबुलस जर्नी।
अची का ये प्यारा विलेज इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन एशिया। इसका चौस्कर यानी रिलीजियस ऑनक्लेव के 5 छोटे मंदिर में कई अनमोल आर्ट ट्रेजर्स प्रिजर्व्ड हैं। अची का एगम्पा कॉम्प्लेक्स लद्दाख का सबसे पुराना है और मशहूर है अपने फ्रेस्कोस और ट्रेडिशनल लद्दाखी आर्किटेक्चर के लिए। ताजुब की बात है ना कि ये गोम्पा 1000 साल पुराना है। ये वॉल पेंटिंग्स अपने तरह की आखिरी सर्वाइविंग पेंटिंग्स हैं, लास्ट रिस्टोर्ड इन द 16th सेंचुरी। बाहर विलेज में कुछ इंटरेस्टिंग क्यूरियोस भी खरीदे जा सकते हैं। अब सिर्फ 2 घंटे और हम ले पहुंचने ही वाले हैं। And finally, the gateway to Leh. ले 17th सेंचुरी से यह लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहा है। 11,000 फुट की ऊंचाई पर इट्स द बेस्ट प्लेस टू प्लान एक्सकर्जन्स अराउंड लद्दाख। ले की पॉपुलेशन करीब 9,000 है, प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। यहाँ के लोग ज्यादातर महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फॉलो करते हैं एंड द दलाई लामा इज देयर स्पिरिचुअल लीडर। हमारी खुशनसीबी है कि आज हिज होलीनेस द दलाई लामा इज विजिटिंग लद्दाख आफ्टर 11 इयर्स। पूरे लद्दाख से लोग आए हैं सच सच के उनकी रिसेप्शन के लिए। आई एम गोइंग टू जॉइन देम। Wow, look at that. Buddhist monks अपनी पूरी ट्रेडिशनल फाइनरी में आए हैं। लकी फॉर मी, नॉर्मली ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस सिर्फ गोम्पास के मास्क डांसेस के समय देखे जाते हैं। ऐसा रिस्पेक्ट और प्यार सिर्फ किसी स्पिरिचुअल लीडर को ही मिल सकता है। इंस्पायर होकर वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर चांसपा विलेज एंड अबव इट द शांति स्तूपा, जिसे दलाई लामा ने 1983 में इनॉग्रेट किया था। शांति स्तूपा की दीवारें बुद्धा के जीवन के दृश्य से सजी हुई हैं। दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू चेक आउट सम पैनोरामिक व्यूज। ले का मेन मीटिंग पॉइंट यहाँ का बाजार है। The old Leh Palace lords over the town from the north end. पुराने जमाने में ले बाजार सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स का एक खास अड्डा था। आज ले का मेन अट्रैक्शन है, जहां आपको कई प्रकार के क्यूरियस मिल सकते हैं। It's also a great place to check out local flavor. हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा ज्वेलरी, स्टोन्स एंड द ट्रेडिशनल हेडड्रेस पेरक आर गुड बाइज। मार्केट के आसपास बहुत से अच्छे ईटिंग प्लेसेस हैं। मुझे खासकर यहाँ का थुक्पा और मोमोज पसंद आए।
बस स्टॉप के पीछे ये नौशेर मार्केट इज अनदर ग्रेट प्लेस फॉर souvenir शॉपिंग. ले से अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर दूर है स्पितुक गोम्पा. 15th सेंचुरी में बना ये गोम्पा लद्दाख के हेडलामा की रॉयल सीट है. Spituk has some excellent views over the Indus Valley. गोम्पा के अंदर आप देख सकते हैं statues, wall paintings and other artifacts, and also enjoy a bit of tranquility. There are lots of nice places to stay in and around Leh. लेकिन अगर लोकल कल्चर का असली फ्लेवर आजमाना हो, then stay with a family in their home like we did, a JKTDC scheme. यहाँ के लोग बहुत ही affectionate और caring हैं. सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की छाया में स्थित मानसरोवर लेक से शुरू होती है. इसी महानदी की तट पर began the Indus Valley civilization. आज भी इस वादी की लाइफलाइन है and today we are going to enjoy river rafting on it. हमारी राफ्टिंग का इंतजाम हिमालयन रिवर रनर्स ने किया था. We took on the easier set of rapids ताकि राफ्टिंग के साथ-साथ इन नज़ारों को भी एंजॉय कर सकें. अगले सुबह हम चल पड़े सोमोरिरी के लिए, a mountain lake approximately 250 kilometers east of Leh. सिर्फ एक रिलायबल एजेंट ही आपके लिए ये एडवेंचर प्लान कर सकता है. लेह से सोमोरिरी की 8 घंटे की ड्राइव बेहद खूबसूरत है. रास्ते में आप शिप पैलेस और थिक से मॉनेस्ट्री को पास करेंगे. So leave bright and early to be able to enjoy these and spectacular mountain ranges as you drive along. किसी ज़माने में शेर लद्दाख का कैपिटल हुआ करता था. Now it's all but deserted. लद्दाख में हर जगह ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. They are called chortons. इनमें sacred scrolls, scriptures और holy men के remains रखे जाते हैं. थिक्से गोम्पा लद्दाख का सबसे खूबसूरत और आर्किटेक्चरली मोस्ट इम्प्रेसिव गोम्पा है. 15th सेंचुरी में बने इस गोम्पा की सबसे खास अट्रैक्शन है दिस मैत्रेय स्टैचू. इट्स ह्यूज, 3 stories tall. And don't miss the views from the roof of the गोम्पा. अगले 200 किलोमीटर्स में हमें कुदरत की जादूगरी ने चकाचौंध कर दिया. Purple Mountains, unbelievable.
We are finally here, Somuriri. हम ठहर रहे हैं JKTDC के solitary rest house में, carrying all our travel essentials, food and bedding with us. Oh my God! Look at that! Good morning, Somuriri. Wow, I'm spellbound for words. After lazing around and soaking the views in, सोचा चलो पास के गांव को भी एक्सप्लोर कर लें। (4,500 मीटर्स की ऊंचाई पर यह गांव लद्दाखी सिविलाइजेशन की आखिरी आउटपोस्ट में से है। इन लोगों की जिंदगी यहाँ काफी कठिन है, especially when temperatures fall to below -30 degrees centigrade in the winter. इसके बावजूद भी इनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और खुशी की झलक मिलती है। Beautiful people indeed. लद्दाख का माहौल रूह पर कुछ ऐसे असर करता है कि सारे सोए एहसास जाग उठते हैं। It's truly been a spiritual experience. लेह तक आप बाय एयर दिल्ली से या बाय रोड मनाली या श्रीनगर से जा सकते हैं। रहने के लिए JKTDC के रेस्ट हाउसेस भी हैं और लोकल फैमिलीज के साथ रहने की भी स्कीम्स हैं। लेह पहुंचकर 1 या 2 दिन जरूर आराम कीजिए टू अवॉइड ऑल्टीट्यूड सिकनेस। सिर्फ मिनरल वाटर ही पीजिए और सनब्लॉक लोशन, गर्म कपड़े और अप्रोप्रिएट फुटवेयर साथ ले जाइएगा। लद्दाख को विजिट करने का बेस्ट सीजन है जून से अक्टूबर तक। गोम्पास के मास्क डांसेस और एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑप्शंस को मिस मत कीजिएगा। अब इस हफ्ते का क्विज क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज लद्दाख सिचुएटेड? लद्दाख भारत के किस राज्य में स्थित है? क्विज जीतने वाले को जम्मू और कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से मिलेगा 2 रातों का फ्री स्टे इन लद्दाख। अपना जवाब 2 रुपए के कंपटीशन पोस्टकार्ड पर 1 हफ्ते में इस पते पर भेजिए। इंडियन हॉलिडे, क्विज नंबर 12, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 1742, GPO मुंबई 400001, इंडिया TVC।